हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर संतों की बैठक का दौर जारी। संतों द्वारा मेले को लेकर प्रशासन को चेताया गया। देखिए हरिद्वार से चंचल तोमर की यह रिपोर्ट। हरिद्वार में संतों की बैठक का दौर जारी है। आज फिर महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के महामंडलेश्वर व बड़ा उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर ने फिर कुंभ मेले को लेकर प्रशासन को चेताया है कि जल्दी वह कुंभ के कार्यों को पूरा करे। संतों का कहना है कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को बचाने के लिए कुंभ का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रही है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रत्येक शताब्दी के बाद एक ऐसी महामारी आती है जिससे पूरी दुनिया में उसको लेकर परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर तक कुंभ के कार्यों को पूरा करने के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर दिसंबर तक कुंभ के कार्यों को पूरा नहीं किया जाता तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ऐसा है, कुंभ तो होगा, यह निश्चित है। कुंभ का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ना तो कुंभ को आगे बढ़ाया जा सकता है ना पीछे हटाया जा सकता है। कुंभ का जो विधान है वो कुंभ अपने समय पर ही होगा। बाकी जहाँ तक बात है तैयारियों की, तैयारियाँ जिस स्तर से होनी चाहिए थी उस स्तर से तैयारियाँ नहीं हो पाई हैं। कारण जो वैश्विक महामारी कोरोना काल चल रहा है उस कारण से तैयारियाँ नहीं हो पाई हैं। अभी सरकार ने भी जो है डेडलाइन दी है, दिसंबर तक सारे कार्य हो जाने चाहिए। जो अस्थायी कार्य हैं और अस्थायी कार्य हैं, जैसे अस्थायी कार्य हैं वो कार्य हो रहे हैं और जो अस्थायी कार्य हैं वो कार्य नहीं हो रहे हैं। तो हम प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो हरिद्वार की जो दुर्दशा हो रखी है उसको सुधारा जाए। चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिजली की लाइन हो, चाहे वो सिविल लाइन हो, चाहे वो गैस की पाइपलाइन हो, पूरा हरिद्वार खुदा पड़ा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हरिद्वार की जो दशा है उसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाए। का ऐसा है, धार्मिक संस्कृति की रक्षा के लिए, जन जीवन के आरोग्य के लिए और ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक संतों का भजन साधना आराधना उपासना से अनेक प्रकार की बीमारियों का शमन होगा, जिससे हमारे देश में ये कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है और हो सकता है वो कुंभ के बाद में इतने संत भजन साधना तपस्या करेंगे तो देश से ये कोरोना अपने आप ही भाग जाएगा। प्रशासन ने संतों को भी आश्वासन दिया है कि हम दिसंबर तक जो भी तैयारियां हैं, लेकिन जैसे और साल जो कुंभ की तैयारियां होती थी विस्तार रूप से, शायद लगता है वो व्यवस्थाएं वो तैयारियां शायद नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर भी प्रशासन आश्वासन दे रहा है संत समाज को और सभी वर्ग को कि हम जहाँ तक बनेगा हम कुंभ की तैयारी के लिए और तत्पर हैं। जहाँ तक होगा हम प्रयास करेंगे दिसंबर तक सारी तैयारियां पूरी कर। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में हरिद्वार की जूना अखाड़ा स्थित प्रसिद्ध माया देवी मंदिर को उत्तर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। हरिद्वार से हरीश कुमार की यह रिपोर्ट। हरिद्वार के जूना अखाड़ा स्थित प्रसिद्ध माया देवी मंदिर को उत्तर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर बनाए जाने के लिए शुक्रवार को सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया है। मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर अब किसी तरह की कोई रुकावट नहीं रह गई है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने माया देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान साधु संतों ने भी मदन कौशिक का स्वागत किया। मदन कौशिक ने बताया कि जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी महाराज लंबे समय से मंदिर को विशाल और भव्य रूप दिए जाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों की आपत्ति के कारण योजना आगे नहीं बढ़ सकी, जिसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव रखकर इसको पास कर दिया गया। अब संबंधित डिपार्टमेंट संपूर्ण उत्तर भारत क्षेत्र में सर्वे आदि करके रिपोर्ट सौंपेगा। उसके बाद मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य शुरू होगा। माया देवी मंदिर दुनिया के खास मंदिरों में शामिल होगा। भगवती की कृपा से, भैरव जी की कृपा से, पूज्य हरिगिरी जी के प्रेरणा से सरकार ने कल निर्णय लिया। पूज्य हरिगिरी जी ने एक संकल्प लिया था। वो संकल्प था कि भगवती का जो मंदिर है, बुर्ज जी है और भैरव जी की, वो
कम से कम उत्तर भारत में और इस प्रकार रुचि बनाई जाए कि आसपास कोई मंदिर इस रूप में प्रेरणा के रूप में रहे। जब इसको प्राधिकरण में गए तो प्राधिकरण में उन्होंने कहा कि इतनी ऊंचाई का मंदिर नहीं बनाया जा सकता 5 नस्ल का, तब इसके लिए एक विकल्प बचता है कैबिनेट। तो कल इसको कैबिनेट में लेकर गए। कैबिनेट में माँ भगवती की कृपा से, आशीर्वाद से, पूज्य महाराज जी हरिगिरी जी की प्रेरणा स्वरूप एक मत से सबने इसको पास किया। अब ये मंदिर दुनिया के उन मंदिरों में शामिल होगा कि जिसको लेकर जब हरिद्वार में लोग आएंगे तो हरिद्वार में पतित पावनी माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। पतित पावनी गंगा के आशीर्वाद के बाद माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। चूँकि माया नगरी के नाम पर ही इस माया देवी के नाम पर अधिष्ठात्री माता है यहाँ की। सारे मेरे पूजनी, इन सबका गुरु मूर्तियों का आशीर्वाद, जहाँ पे बाना वही गुरु समाना, इसलिए इन सबका और तमाम निश्चित है। और मदन भाई के इच्छा के अनुकूल जैसे इनसे मेरी वार्तालाप हुई दक्षिण की शैली में, ये अपने आप में रहेगा। ये सारी पार्कें रहेंगे, सारे मैदान रहेंगे। एक अच्छा सुंदर हरिद्वार को कैसे होगा, इनसे राय बात लेकर आगे हम लोग तमाम जूना अखाड़े का सबको विश्वास इनके साथ है। ठीक ठीक ठीक। तो आज तो सिर्फ मेरे को इनको आभार व्यक्त करना है, हृदय से आशीर्वाद देना है। देवी देवताओं सुबह से पूजा पाठ हुआ, जिसको आशीर्वाद दिया गया। ठीक है। हरिद्वार में बढ़ रहे डेंगू के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। देखिए हरिद्वार से हरीश कुमारी की ये रिपोर्ट। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को देखते हुए देर से ही सही जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। शनिवार को डीएम हरिद्वार के निर्देश पर अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह के नेतृत्व में सभी अखाड़े और आश्रमों में अभियान चलाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम ने मौके पर जाकर डेंगू के लार्वे को नष्ट किया और फैगिंग कर डेंगू से निपटने की सलाह दी। सबसे पहले टीम यहां के निरंजनी अखाड़े पहुंची, जहां भारी मात्रा में डेंगू का लार्वा पाया गया, जिसको मौके पर ही नष्ट कर दिया। इसके बाद प्रशासन की टीम ने आनंद, जूना, अग्नि और महानिर्वाणी अखाड़े के अलावा 3 बैरागी अखाड़ों का भी दौरा किया। अधिकारियों के अनुसार आश्रम में बड़ी मात्रा में डेंगू का लार्वा मिला है, इसको लेकर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। वहीं अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने भी इस कार्य के लिए मेला प्रशासन की पीठ थपथपाई है। पहली बात यह है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक, एक अच्छा सुंदर कार्य कदम है, जिसको कि मतलब जो है अनेक प्रकार की लोगों की अपेक्षाएं थी, और उसके लिए प्रशासन का मतलब हम लोग जो है शासन प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और हृदय से जैसे कि रहा कि मतलब अनेक प्रकार का आपके सामने जो भी अधिकारी हैं बहुत काफ़ी मतलब चुस्त और दुरुस्त और हर प्रकार की समस्याओं से सामना करते हैं। आज जैसे डेंगू को लेकर जो चल रहा है देश भर में, क्या है कि कुछ महीना भी होता है, ये आप 10 दिन कंट्रोल कर लिए, 15 दिन कंट्रोल कर लिए, तो समझिए सीजन का बदलता हुआ अर्थ है शीतकाल का अंत होने, मतलब बरसात काल का अंत होने जा रहा है। लगातार जो है डेंगू के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। उसी क्रम में आज अखाड़ों को चुना गया था। समस्त अखाड़ों में जो है दवा का छिड़काव या कहीं भी डेंगू का लार्वा यदि पाया जाता है तो उसको नष्ट किया जाए। हमारे नगर निगम के अधिकारी और हमारे जो मलेरिया अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो मेरे साथ कार्य कर रही है। अभी तक 3 अखाड़ों में ये कार्य पूरा कर लिया गया है। बाकी के 10 अखाड़ों में भी ये कार्य जो है थोड़ी देर में पूरा कर लिया जाएगा। और लोगों से अनुरोध है कि अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, ताकि ये लार्वा पनपने ना पाए। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज़।